हाय फ्रेंड्स, एपिसोड का स्टार्टिंग में हम देखते हैं इन्हा वॉन को ढूंढ लेता है और उससे कहता है इन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वॉन कहता है मुझे मारना इतना आसान नहीं है। इन्हा कहता है मुझे तो लगा था बड़ा ही आसान होगा। फिर हम देखते हैं इटालियन मैन को इन्हा गन से मारने के लिए कहता है, मतलब वॉन का पता बताने में इटालियन मैन ने ही हेल्प किया था। फिर हम देखते हैं न्यूज़ सर्कुलेट सब जगह हो गया था कि तेहो जेल छोड़कर भाग गया है और ये बात हेवन को भी पता चलता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मोगी जुन जाता है उस जेल के गार्ड के पास। जेल का गार्ड कहता है मुझे माफ करिएगा, मैं वहाँ गया था आपका काम करने के लिए, लेकिन वो इनमेट पहले ही भाग चुका था और मोगी जुन उसे मुंह बंद रखने का पैसा देता है। हम देखते हैं उसी गाड़ी में पीछे इन्हा भी बैठा था। यहाँ हेवन जाती है वॉन के पास, बट हम देखते हैं वॉन गेट नहीं खोलता है क्योंकि वहाँ पर इटालियन मैन गन लेकर बैठा हुआ था और वो कहता है अब तुम हमारे लिए काम करो। इधर हेवन की माँ का कॉल आता है हेवन के पास और वो कुछ पैसे का डिमांड करती है। हेवन मान जाती है और वो अपने माँ को जाती है और पैसा देती है और कहती है कि मुझे एक प्रोफेशनल आदमी ढूंढ के दो, मुझे किसी का पता ढूंढवाना है। उसकी माँ मान जाती है, बट उसकी माँ इतनी चालाक थी, वो नेक्स्ट सीन में इन्हा को कॉल करके कहती है कि हेवन किसी का पता ढूंढने के लिए बोल रही है और इन्हा ये सुनकर समझ जाता है कि वो तेहो को खोजने के लिए ही किसी को ढूंढ रही है। और इधर हिजू भी किसी को कॉल करती है और उसे तेहो का पता करने के लिए कहती है। और इधर तेहो को जिस रात इंजू का मर्डर हुआ था उस रात का सीन याद आता है उसे, और वो देखता है कि उस रात उस जगह पर कांग इन्हा भी था और तुरंत उसे होश आता है। वो आँख खोलता है तो देखता है वो एक जगह पर सोया हुआ था और उसे होश आते देख वहाँ पर चेयरमैन आते हैं। मतलब यहाँ हमें पता चलता है कि उसे वहाँ से चेयरमैन ने ही गायब करवाया था और अपने ही ऑफिस में रखा हुआ था और चेयरमैन को भी सब पता था कि तेहो का कोई गलती नहीं है, उस रात वहाँ पर इन्हा भी था। और चेयरमैन कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाते हैं और कहते हैं अगर मैं तुम्हें वहाँ से गायब नहीं कराता तो तुम अभी तक शायद जिंदा भी नहीं रहते। यहाँ हेवन के पास कॉल आता है उसकी माँ का और वो कहती है मैंने प्रोफेशनल फाइंडर ढूंढ लिया है तुम्हारे लिए। वो जाती है उससे मिलने तो हम देखते हैं वो मोगी जुन होता है और उसे बेहोश करके गाड़ी में भर के कहीं ले जाता है। हेवन को जब होश आता है तो वो देखती है उसका हाथ पैर बंधा हुआ था और उसके सामने इन्हा खड़ा था। वो इन्हा को कहती है तुमने ये क्या किया। इन्हा कहता है तुम मुझे धोखा दे रही हो। वो कहती है तुम्हें भी पता है कि वो कभी भाग नहीं सकता है तेहो। वो कहता है कि तुम उसके पीछे इतना क्यों जान दे रही हो, और वो कहकर यहाँ से चला जाता है। हेवन रोती ही रहती है बट वो उसे कुछ नहीं बचाता भी नहीं है और वहाँ से निकल जाता है। इधर डॉक्टर तेहो का चेकअप करता है और चेयरमैन तेहो आपस में बात करते हैं। तेहो कहता है कि मैंने इन्हा को यहाँ पर ले आया था, ये मेरा प्लान था, उसे चेयरमैन बनना था कांगो ग्रुप का। और चेयरमैन तेहो से कहते हैं कि मुझे इन्हा से छुटकारा पाना है, इसके लिए तुम चाहे जो भी करो। इधर इन्हा साजिन से मिलता है और वो लोग अपना पुराना बात याद करते हैं कि कैसे उन लोगों ने आपस में डील किया था कि इन्हा चेयरमैन बनना चाहता है और उस कांगो ग्रुप का 2 हिस्सा करना चाहता है, जिसमें एक हिस्सा साजिन का भी होगा। इधर तेहो हेवन को कॉल करता है बट वो उठा नहीं पाती है क्योंकि वो खुद एक कमरे में थी और बंधी पड़ी थी। इधर इन्हा आता है और हेवन को कहता है कि मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, अगर तुम मेरे लिए जियो, मैं जो बोलूँ तुम वो करो, तुम मेरी तेहो बन जाओ तो तुम यहाँ से बाहर निकल सकती हो, नहीं तो यहीं पर पड़ी रहो। हेवन मान जाती है और वो उसे लेकर निकलता है वहाँ से। इधर तेहो कहता है चेयरमैन से कि अब हमारे पास टाइम नहीं है, आप आज रात ही साजिन से मिलिए और डील करिए। और ये लोग आपस में ही एक प्लान बना रहे थे। इधर मिस्टर चू लेके पहुंचते हैं हेवन को चेयरमैन के पास। चेयरमैन कहता है हेवन से अब इन्हा तुम्हें यूज करेगा, ये टाइम है, तुम अपना दिमाग लगाओ और डिसीजन लो, तुम्हें क्या करना है, किसके साइड जाना है। हेवन कहती है मैंने सोच लिया है, लेकिन मैं जो भी करूंगी आप बीच में नहीं आएंगे। इधर हेवन जब घर आती है तो इन्हा उसे कहता है तुम कहीं जाओ ही मत, तुम कहीं जाओगी नहीं, कुछ करोगी नहीं तो मेरा काम बढ़ेगा नहीं। इधर इन्हा कार निकालते रहता है कहीं जाने के लिए तो वो देखता है कि एक डॉक्टर आता है और वो जाता है VIP यूज करके सीधे चेयरमैन के ऑफिस में। उसे डाउट होता है और वो पीछे पीछे आता है वहाँ पर। वो देखता है कि डॉक्टर एक कमरे से निकल रहे हैं तो उसे लगता है कि यहाँ पर किसका ही चेकअप हो रहा है, तो वो कहते हैं चेयरमैन का चेकअप करने आया था मैं, और वहाँ पे चेयरमैन भी निकलते हैं। हम देखते हैं पीछे से तेहो ये खड़ा होकर देख रहा था और छुपा हुआ था। जब डॉक्टर लिफ्ट में रहता है तो इन्हा उससे पूछता है कि तुम किसका चेकअप करने गए थे, सच सच बताओ। तो डॉक्टर कुछ बताता नहीं है। वो कहता है
कि सोच लो। वो उसे धमकी भी देता है। फिर डॉक्टर कॉल करके बताता है कि शायद इन्हा को पता है। चेयरमैन को बताता है कॉल करके डॉक्टर। इधर चेयरमैन साजिन से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि मैं अब कांगो ग्रुप का 2 हिस्सा करना चाहता हूँ। साजिन समझ जाता है तो वो कहता है नहीं, मैं नहीं चाहता। तो चेयरमैन कहता है कि तुम एक हेल्पलेस बॉय की मदद ले रहे हो, मतलब इन्हा का, जो कि इन्हा मेरा खून भी नहीं है। हिजू के पास में कॉल आता है और उसे कहा जाता है कि तेहो अभी सेम बिल्डिंग में है जिस बिल्डिंग में आप लोग हैं, और इन्हा को भी कॉल करके यही बताया जाता है। इधर तेहो हेवॉन को कॉल करता है और वो कहता है मैं बिल्डिंग के नीचे आ रहा हूँ, तुम भी आओ। और तेहो वीआईपी कार्ड और वीआईपी एलिवेटर यूज करके निकल जाता है बिल्डिंग के बाहर। जीजू को पता चलता है तो वो आती है चेयरमैन के ऑफिस में। वो अंदर जाकर देखती है चेयरमैन बाथटब में बेहोश पड़े थे। ऐसे लग रहा था कि जैसे उनका डेथ हो गया है, और वो वहाँ पे तेज सा चिल्लाती है। इधर हम देखते हैं तेहो पहुँच गया है वहीं पर जहाँ पर इंजू का मर्डर हुआ था। वो उस घर में जाता है तो उसे सारे पुराने याद फिर से आने लगते हैं, और उसे याद आता है कि जैसे सिनबोना जो थी वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी, और उस रिकॉर्डिंग को भी वो वहाँ पर देखता है। यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।